राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है, अक्सर ही हमें यह बातें सुनने को मिलती हैं कि तुम्हारा सतगुरु झूठा है, वह कुछ भी नहीं करता, इस दुनिया में सारा कुछ झूठ है, जिस राह पर तुम चल रहे हो वह राह भी झूठी है और कभी तुम्हारा सतगुरु तुम्हारा साथ भी नहीं निभाएगा। आज तक तुम्हारा अच्छा हुआ ही कहाँ है। यह हमें अक्सर ही समाज में हर एक इंसान को यह बात सुनने को मिलती है। तो आज की जो साखी है हमें यह बात समझाएगी कि हमारे सतगुरु झूठे हैं कि सच्चे हैं। एक भाई था जो इधर उधर बहुत भटकता था, पूर्ण सतगुरु की संतों की तलाश में था। एक ही चाहत थी कि मुझे भी पूर्ण संत मिले जिनका मैं भी भजन सिमरन करूं और उस अकाल पुरख को अंदर से देखूं। जब कुछ लोगों से बातें की तो उन्होंने कहा कि फलानी फलानी जगह पर पूर्ण संत आए हुए हैं, आप वहां जाकर देखिए। वह भाई भी अब डेरे पहुंच गया। जब डेरे पहुंचा तो सतगुरु के दर्शन किए। सतगुरु के दर्शन करके उस भाई को ऐसा एहसास हुआ कि शायद मेरा इन सतगुरु से जन्मों जन्मों का कोई रिश्ता है। कभी कभी बहुत बहुत बार कुछ लोग डेरे जाते हैं लेकिन सतगुरु से प्रेम होता ही नहीं है। और ऐसे भी जीव होते हैं सतगुरु के जो पहली बार ही सतगुरु को देखते हैं तो उनकी आंखों में वैराग, आंखों में आंसू, दिल में वैराग होता है। वैसा ही उस भाई के साथ भी हुआ। अब सतगुरु का जब सत्संग सुना, सतगुरु से प्रेम हुआ तो वह भाई ने मन में यही सोचा कि कुछ दिन में यहाँ पर सेवा भी करूंगा। अब वह भाई सतगुरु के घर सेवा भी करने लगा, सत्संग पर भी जाने लगा। काफी उस भाई ने सत्संग भी सुने, सतगुरु के दर्शन भी किए, बहुत प्रेम हो गया अपने सतगुरु के साथ। अब मन में यह भी चाहत आई कि भजन सिमरन भी लिया जाए। जब पूरी तरीके से सतगुरु को समझ लिया तो उस भाई ने भजन सिमरन भी ले लिया। जब भजन सिमरन लिया तो मन भी बहुत लगता था उस भाई का। उस भाई को भजन सिमरन जब बैठता था तो पता ही नहीं लगता था कि 2.5 घंटे कर रहा है कि 4 घंटे कर रहा है। काफी अच्छा समय वह भाई सतगुरु में को देने लगा। भजन सिमरन को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ तो मालिक ने उनके घर में खुशियां भी लानी शुरू कर दी। उनके घर बेटे का जन्म हुआ। बेटे की बहुत ज्यादा उस भाई ने खुशियां मनाई। बहुत खुश रहने लगा कि सतगुरु ने तो मेरे भाग ही जगा दिए हैं, सारा कुछ मुझे मिल गया है। अब वह भाई दुनियावी काम भी करता, अपने भजन सिमरन पर टाइम भी देता। समय बहुत ही रफ्तार से गुजर रहा था। बेटा बड़ा हो गया, पढ़ाई भी कर ली, अब बेटे की शादी भी करनी थी। अच्छा परिवार देख के बेटे का रिश्ता भी तय हो गया। शादी को अभी 2-2.5 महीने थे। घर में काफी तैयारियां चलने लगीं, जोरों शोरों से तैयारियां होना शुरू हो गईं। अब वह जो सत्संगी भाई था उसकी एक ही चाहत थी कि बस मेरा बेटा भी अच्छा, उसको घर परिवार मिल गया है, शादी हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। शादी का समय बहुत ज्यादा नजदीक आ गया। अभी शादी को 1 ही महीना बचा था तो उनका जो बेटा था वह किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा था कि रास्ते में बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो बेटा खत्म हो गया। अब कौन से ऐसे माता पिता हैं जो अपने बेटे का यह हाल देख सकते थे। जब बेटे को अपनी आंखों के सामने देखा कि यह तो दुनिया से ही चला गया है, यह तो मर चुका है,
तो उस पिता से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उस पिता ने अपने बालों को बहुत जोर से पकड़कर अपने आप को दीवारों से टकराना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह गया। मेरा इतना अच्छा बेटा था, मैं इतनी खुशी खुशी से सारे काम कर रहा था, आज तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। जो भी विधि विधान थे सारा कुछ उस परिवार में हुआ, लेकिन जो पिता था वह बिल्कुल ही अपने आपा खो बैठा था। वह इस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे थे कि उनका बेटा इस दुनिया में रहा ही नहीं है। ना तो पिताजी से अब कोई भजन सिमरन हो रहा था और ना ही सतगुरु के आगे कोई अरदास हो रही थी। बहुत वह भाई उदास रहने लगा। घर खाली हो गया। जिस घर में शादियां की तैयारियां चल रही थी और उस घर से अर्थी उठी हो तो उस घर का क्या हाल होगा। बहुत मन अशांत हो गया। माता भी बहुत दुखी, पिता भी बहुत दुखी। एक दिन वह भाई अपने सतगुरु को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाने लगा और वो कहने लगा कि तू पूरा गुरु था, सारा कुछ मुझे देकर एक क्षण में तूने मेरी सारी खुशियों को तहस नहस कर दिया। मैंने तो कभी मेरे मालिक तुझसे कुछ मांगा ही नहीं था। भजन सिमरन करता था, कभी तूने अंदर से दीदार भी नहीं दिए। बेटा भी मेरा इतना बड़ा हो गया, लेकिन तब भी मैंने आपसे कभी कोई शिकवा गिला नहीं किया। किन कर्मों की सजा दी है? तू क्या पूरा संत है? तुम पूर्ण हो ही नहीं सकते। भाई का जो मन था वह टूट गया। अब वह भाई जिन भी लोगों के पास बैठता वह लोग और भड़काते कि भाई हम तो तुमसे पहले ही कहते थे कि जिन गुरु के पास तुम गए हो ना, इन्होंने तुम्हें कुछ नहीं देना, यह तो छीनने वाले हैं। आज तक हमने कभी कोई सुखी देखा ही नहीं है जो इनसे जुड़ा होता है, सारे ही दुखी होते हैं। अब वह भाई जब हर किसी की यह बातें सुनता तो उसके मन में एक चाहत थी कि मेरे घर फिर से कोई औलाद हो। अब वह भाई इधर उधर भटकने लगा कि मेरे घर औलाद हो। जिन लोगों के पास, जिन सियानों के पास जाता था वह भी आगे से यही कहते थे, अगर पूर्ण संत के पास जाते तो आज तुम्हारा हाल यह नहीं होता। तुम्हारे तो घर के पूरे नक्षत्र ही खराब थे। जो शादी तुमने रखी थी वह सही नक्षत्रों पर नहीं रखी। किस गुरु को तुम मानते थे? तुम्हारे गुरु तो तुम्हारी जान भी नहीं बचा पाए, तुम्हें खुशियां भी नहीं दे पाए। भाई का बड़ा मन उदास। समय बहुत रफ्तार से बीतता गया, लेकिन भाई को ना तो कोई औलाद हुई दोबारा से और ना ही सुख मिला। भाई की उम्र भी 60 से 65 साल हो गई। मन उदास रहने लगा। रो रो कर आंखों की जो रोशनी थी वह भी बहुत कम हो गई। अपने बेटे के विराग में कि हुआ तो हुआ क्या। एक दिन वह भाई फिर से अपने सतगुरु को याद कर कर रोने लगा और आवाजें लगाने लगा कि अगर तू सच्चा होता मेरे गुरु तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर तू पूर्ण होता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जब दिल से और आंखों से आंसू आते हों तो मालिक को सुनना ही पड़ता है। अपने जीवों की आवाज को सुनकर उन्हें आना ही पड़ता है। अब जिस सतगुरु से भजन सिमरन लिया था
वह गुरु आ गए और आकर कहने लगे कि तू क्यों रो रहा है, क्या नहीं मिला तुझे? तो वह भाई गुरु से कहने लगा, मुझे दिया ही क्या है आपने, मेरे पास रहा ही क्या है? इतने साल जो मैं तुम्हारा नाम जपता रहा, भक्ति करता रहा, 6-6 घंटे चौकड़ी मारकर, वह सब कहां गया है? तो गुरु कहने लगे, क्या भजन सिमरन तुमने इसलिए लिया था कि तुम्हारे काम सवरे? जितना भार तुम्हारे शरीर पर था, जितने कर्मों का हिसाब किताब तुम्हारे ऊपर था, 5 जन्म और भी आते ना, तब भी पूरे नहीं होने थे। लेकिन तुम्हारी भक्ति इतनी थी कि तुम्हें सतगुरु पर भरोसा इतना था, वह सारे कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में कट गया है। वह भाई कहने लगा, जो मेरा बेटा गया है। तो सतगुरु कहने लगे, ये भी सब कर्मों के हिसाब किताब होते हैं, लेकिन तुम लोगों की बातों में आकर अपने सतगुरु पर ही उंगली उठाने लगे। सब कर्मों के हिसाब किताब है। वह मालिक तो अंदर देता है सारा कुछ, यह तो सारा कुछ बाहर मुखी है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वह तो तुमने समझने की कोशिश ही नहीं की। एक तुम्हारे ऊपर संकट आया तो तूने तो अपना गुरु ही छोड़ दिया। अब तुम्हारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, अपना भजन सिमरन करो और उस मालिक के अंदर से दीदार करो। जब यह बातें उस भाई ने सुनी तो वह भाई फिर से बहुत रोया और अपने गुरु से माफी मांगने लगा कि सच में मेरे गुरु, मुझसे गलती हो गई। मैं तो एक चाहत के लिए मैंने अपने सतगुरु पर शक करना शुरू कर दिया, लोगों ने मुझे भड़काना शुरू कर दिया। यह तो दुख की नगरी है, कर्मों का हिसाब किताब है। 5 जन्म अगर मैं आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होता। मेरे मालिक ने मेरा एक ही जन्म में सारे दुख काट दिए और मैंने अपने गुरु पर ही दोष लगाना शुरू कर दिया। कितने बेमुख हैं हम लोग, कितने बेमुख हैं। तब उस भाई की आंखें खुली। कहने का मतलब बहुत कुछ है, बस हम समझना नहीं चाहते इन चीजों को। और आज का जो समय चल रहा है वह तो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है। आजकल हम सोचते हैं सोमवार को यह नहीं करेंगे, मंगलवार को यह नहीं करेंगे, बुध को यह ग्रह खराब हो जाएगा, शुक्र को यह ग्रह खराब हो जाएगा। ग्रह कहाँ है? अगर हम सही दिशा में घर बनाएंगे तो हमारे नक्षत्र सही हो जाएंगे। सही पहले भी सारा कुछ था, सही अब भी है। बस हमारा जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ चुका है, क्योंकि हम अपने गुरु पर भरोसा ही नहीं करते। हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आज का जो समय चल रहा है वह सिर्फ और सिर्फ धन दौलत मिल जाए, मान वडियाई मिल जाए, सारा कुछ मिल जाए। जिसके हम लड़ लगे हैं, जिसके साथ हम जुड़े हैं, अगर वह हमें जानने की क्षमता रखता है तो वह हमें देने की भी क्षमता रखता है। क्या उसे नहीं पता कि हमें किस समय क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? पर नहीं, हम भटक चुके हैं।
जब तक हम भटके रहेंगे तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। भरोसा करना है तो अपने सतगुरु पर कीजिए। फिर चाहे हमारे सतगुरु के बारे में कोई कुछ भी क्यों ना कहता रहे, हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा सतगुरु बहुत दयावान है, बहुत दयावान है, बहुत दयावान है। राधा स्वामी।